जय हिंद दोस्तों, मनीष एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट, जिसमें पहला हम सीख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में लिखा है कि गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। ये हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो एक बार इसका मतलब समझते हैं अच्छे से कि गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली, गणना का मतलब गिनने के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई कुछ चीज़ें हैं तो उनको गिनेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब हम इसे कैसे गिनेंगे। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं अगर यहाँ से गिनना है तो इसको गिनेंगे हम 1 2 3 4। तो हमने शुरुआत कहाँ से की है, हमने शुरुआत की है 1 से। तो गिनने के लिए सबसे पहला नंबर कौन सा आया, हमारा 1 आया। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हम पहला गिनते हैं तो उसको 1 बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को 2 बोलते हैं, तीसरे को 3 बोलते हैं। अच्छा, ऐसे हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऐसे हम कई आगे तक बढ़ सकते हैं। कई बॉक्स हो सकते हैं यहाँ पे, 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं और फिर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके ये आपके अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो प्राकृतिक नंबर में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चूँकि हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ से जीरो से शुरू करेंगे, कि पहला बॉक्स यहाँ से 0 1 2, ऐसा नहीं होता है। तो हम कैसे गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो जीरो क्या है, जीरो एक प्राकृतिक नंबर नहीं है, इसका ध्यान रखें। ये हम भूल जाते हैं एग्जाम के समय में। तो हम याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और क्रमशः अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो आइए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा में दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको याद होगा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये लगातार कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक, मतलब कोई अंत नहीं है, कितनी भी हो सकती है आगे नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। ठीक है, और परिभाषा कह रही है प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, यानी कि शून्य इसको शामिल कर लेते हैं, तो ये जो सारी संख्याएं बनती हैं हमारी, ये सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक की परिभाषा दी गई है, पढ़ते हैं एक बार। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका धन पूर्णांक और दूसरा है आपका ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में दिया है ये शून्य से बड़े होते हैं, ऋण पूर्णांक में दिया है ये शून्य से छोटे होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसे एक बार कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसने सबसे पहले कहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं, यानी कि पहले तो हम पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएंगी, ये आपकी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और कह रहा है तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और साथ ही ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होती हैं। तो हमें इस तरफ लिखना पड़ेगा, यानी कि 0 के लेफ्ट में। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 और 2 3 4 5 डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएंगी, ये भी आपकी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, चूँकि ये ऋणात्मक हैं इसलिए इनके पहले हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, तो सबके पहले इधर माइनस होता है, और ये जो प्लस के नंबर हैं इनके ये होते तो प्लस के हैं, बट इसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता है, हम केवल ऐसे ही नॉर्मली लिख देते हैं कि ये सारे हमारे प्लस के नंबर हैं। ठीक है, तो 0 से जो अभी दाएं साइड में लिखे हैं, यानी कि इस साइड में, तो ये सारे नंबर जो हैं 0 से बड़े हैं
और इन्हीं को हम धन पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पर दिए गए जो नंबर 0 से छोटे हैं, यानी कि 0 से लेफ्ट में लिखे हैं, बाईं साइड लिखे हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि आप बताइए यहाँ पे कि -20 कैसा पूर्णांक है, चूँकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। और यदि केवल 20 बोलते तो ये क्या होता, ये आपका धन पूर्णांक हो जाता, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि 0 से बड़े नंबर, 0 से स्टार्ट होकर जो बड़े नंबर होते हैं 1 से लेकर अनंत तक कहीं भी जा सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे धन पूर्णांक होते हैं। और 0 से छोटे होते हैं जो -1 से शुरू होते हैं और ये माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत तक जा सकते हैं, तो ये हमारे ऋण पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 0 से जो बड़े पूर्णांक हैं वो धन पूर्णांक हैं और 0 से जो छोटे पूर्णांक हैं वो ऋण पूर्णांक हैं। तो बचा हमारे पास केवल अभी शून्य। तो जो शून्य बचा है तो ये बीच में है, ना ही ये आपका प्लस का है और ना ही आपका ये माइनस का है, ठीक है।